Assalamualaikum. In my today's video, I am going to discuss about an opinion published in Dawn newspaper on 28th March 2021 titled as Water Challenges by Aisha Khan. In this opinion, she has discussed about the water security और फिर उन्होंने डिस्कस किया वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में, वाटर शॉर्टेज के बारे में और फिर उससे जो रिपरकशंस हैं या जो मसले मसाइल आ रहे हैं वाटर शॉर्टेज की वजह से उसको डिस्कस किया है। साउथ एशिया रीजन पे फोकस किया है, उसमें साउथ एशियन रीजन के माउंटेन्स ग्लेशियर्स को डिस्कस किया है, उससे कितने लोग फेज़याब हो रहे हैं उस ग्लेशियर मेल्ट से, और फिर जो हाइड्रोलॉजिकल रिजीम में जो चेंज आया है, मतलब जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या सीजनल एक्सट्रीमिज़म हुआ है या कोई जो भी आपके पास उसके कंसिक्वेंसेस हुए हैं उनको डिस्कस किया है। एडिशनली फिर बताया है कि बिकॉज ट्रांस बाउंड्री मतलब वाटर शेयरिंग है साउथ एशिया में, तो ये हमेशा जो है कंटेंशियस वे में देखी गई है, जिसकी वजह से जो है हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। तो फर्दर ये डिस्कस कि इसको रीजनल अप्रोच वाटर सिक्योरिटी के जो है उसकी नीड है और उसके लिए ऐसा कोई वाटर सिक्योरिटी के लिए ऐसा कोई सोल्यूशन प्रपोज किया जाए जो कि टेक्निकली भी वायबल हो और पॉलिटिकली भी एक्सेप्टेबल हो कि लोगों को वाटर इश्यूज की वजह से सफ़र ना करना पड़े। सो स्टार्टिंग ओपिनियन, तो इसमें पहले हिस्से में बताया गया है कि वाटर सिक्योरिटी जो है वो एक सबसेट है ह्यूमन सिक्योरिटी का, कि इस मतलब कि ह्यूमन सिक्योरिटी ह्यूमन के एग्जिस्टेंस या उसकी लाइफ के लिए मैंडेटरी है या नेसेसरी है कि वाटर की एग्जिस्टेंस हो, और इसकी वजह से जो है सीरियस कंसर्न हो रहे हैं पीस पे, स्टेबिलिटी पे, मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस को कोप अप किया जाए, मतलब डील किया जाए। बिकॉज आपके पास एक होते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, दूसरे होते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ट्रेडिशनल में आपके पास वही जो आपकी बाउंड्रीज पे आ गए, जिसमें आपके पास एक्सटर्नल एनिमीज़ का थ्रेट आ जाता है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में आपके पास एक वाटर सिक्योरिटी का चैलेंज है, दूसरे आपके पास क्लाइमेट चेंज के आ जाते हैं। तो इसमें आपके पास जो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज वाटर सिक्योरिटी का है उसको डिस्कस किया गया है कि उसकी वजह से ह्यूमैनिटी को थ्रेट पहुँच रहा है। फर्दर बताया गया है कि इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर क्लाइमेट चेंज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स पे क्या है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जोग्राफिकली, और फिर टेम्पोरल डायनामिक्स मींस के पीरियोडिकली उसकी अवेलेबिलिटी या रेगुलर इंटरवल्स पे या रेगुलर इंटरवल्स पे अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी, ये इसकी जो है आर द एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट किया है कि बाय 2055 मिलियन पीपल जो है वो वाटर शॉर्टेज को सफ़र करेंगे, मतलब वाटर शॉर्टेज के विक्टिम्स हो जाएंगे। और अपेरेंटली ये चीज़ अभी जाहिर भी हो रही है कि मोर देन अ थर्ड ऑफ कंट्री जो है वो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है, मतलब वहाँ पे पानी की किल्लत मौजूद है। और उससे क्या होगा, थ्रेट ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कम रोज़गार पे उनके इम्पेक्ट आएगा, खाने पे, उनके एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्पेक्ट आएगा, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल स्केल्स पे। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ होगी और फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जो हैं विद इन द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट, मतलब इनसाइड द स्टेट मुल्क में तज़ाद बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स क्रिएट होंगे और मुख्तलिफ स्टेट्स के बीच में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होंगे। उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है, यहाँ पे फैक्ट को सब्सटेंशिएट किया गया है कि पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 466 कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बेस्ड ऑन द वाटर इश्यूज़ की वजह से ही जो है, डिफरेंट वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से या वाटर इश्यूज़ की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो चुके हैं। 466 कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए हैं सिंस 2010। और फिर वाटर जो है, यहाँ पे ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, मतलब वाटर की इंपॉर्टेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया गया है कि वाटर इज़ द की प्रीरिक्विजिट फॉर अटेनिंग मैनी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस के SDGs हैं, 17 SDGs है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उनको अचीव या उनको उनके टारगेट को अचीव करने के लिए भी वाटर एक जो है वाइटल रोल प्ले करता है। कि वाटर इशू रिजॉल्व होगा तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए, उनको अटेन करने के में आसानी होगी।
और फिर यहाँ पे बताया गया है वाटर को जो है वो एज अ ग्लोबल कॉमन गुड कंसिडर करना चाहिए और ग्लोबल वाटर गवर्नेंस होनी चाहिए जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करे। अब फर्दर बताया, अब यहाँ पे फोकस जो है साउथ एशिया की तरफ स्विच होता जा रहा है कि साउथ एशिया में हिंदू कुश एंड हिमालयाज़ जो कि एक वास्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन्स है, मतलब माउंटेन्स रेंज है और बहुत सारे रीजन को कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है हिमालयाज़ और हिंदू कुश और कराकम माउंटेन रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। हिंदू कुश बलूचिस्तान वाले साइड पे फॉल कर रही है और ये बहुत ही जो है वाइब्रेंट मींस के एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड इंट्रिकेटेड मींस के कॉम्प्लिकेटेड और मिली हुई माउंटेन सिस्टम है इन द वर्ल्ड एंड ये जो है प्रोड्यूस करती हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सप्लाई और जो है बहुत ही बिगेस्ट रेजर्वायर मीन स्टोरेज ऑफ वाटर इनके पास है इन फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस आउटसाइड द पोलर रीजन। वैसे तो पोलर रीजन में मीन्स के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मतलब एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक रीजन्स में जो है आइस एंड ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर ये जो रेंज है जो माउंटेनियस रेंज है हिंदू कुश और हिमालय वाली उसमें भी जो है एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में या वास्ट अमाउंट में आइस एंड ग्लेशियर्स एंड स्नो एग्जिस्ट करती है। तो इसी वजह से जो है वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। हिमालय एंड हिंदू कुश जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू इंश्योर वाटर फूड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी फॉर साउथ एशिया रीजन्स के। इनकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड के फूड और एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फिर इनकी एक्सटेंशन बताई गई कि हिंदू कुश और हिमालय कहाँ से कहाँ तक फॉल करती हैं, किस किस कंट्रीज़ में फॉल करती हैं। ये 350 किलोमीटर्स जो कि 8 कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ हुआ है, जिनमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो कि सार्क के मेंबर्स हैं वो आते हैं श्रीलंका के अलावा, जो कि अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान है। चाइना सार्क का मेंबर नहीं है, बाकी सारे ये जो हैं सार्क के मेंबर्स हैं। और ये जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ 10 मेजर रिवर सिस्टम्स और इसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों आते हैं। इंडस पाकिस्तान में भी फॉल करता है, जो रिवर इंडस है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया के पास से आते हैं। अब आपके पास जो तीनों स्टार्ट जो है ऊपर से ही होते हैं। इंडिया जो है वो अपर राइपेरियन है और पाकिस्तान जो है लोअर राइपेरियन है, तो इंडिया से स्टार्ट होते हुए फिर पानी पाकिस्तान में आता है। और ये जो 10 रिवर बेसन्स हैं वो 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, जिसमें से 2.8 किलोमीटर जो है वो हिंदू कुश और हिमालय रीजन में फॉल करता है, उनको कवर करते हैं। और इसमें से एस्टिमेटली 210 मिलियन पीपल जो है इन दीज माउंटेन सिस्टम में फॉल करते हैं। 210 मिलियन मींस के अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के पॉपुलेशन जितने लोग जो है इन माउंटेनियस सिस्टम में फॉल करते हैं। एंड और अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन डाउनस्ट्रीम कम्युनिटी भी इस वाटर पे रिलाई करती है। ये जो पानी है इन रिवर्स का वो डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और हाइड्रो पावर के लिए यूटिलाइज किया जाता है, मतलब हर तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक यूज़ भी किया जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, मतलब इन ऑर्डर टू रन द इकोनॉमी, और हाइड्रो पावर मीन्स के इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और अल्टीमेटली उससे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर ही रन होगा। और जो रिवर्स हैं वो जो है उनमें पानी कहाँ से आता है, रेनफॉल से आता है, मेल्ट होती है स्नो एंड आइस और ग्राउंड वाटर होता है। अब बताया गया है चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल मींस के जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ और अदर प्लैनेट्स में, जिसमें आपके पास वाटर साइकिल, वाटर रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल वाटरशेड सारे आते हैं। उसको बताया गया है कि उसके चेंजेस जो वाटर की साइकिल में हो रही हैं या ओवरऑल जो है वो मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, सीजनल एक्सट्रीम्स आए हैं और इंक्रीज हुई है एवापोट्रांसपिरेशन is the combination of two words, evaporation and transpiration. Transpiration क्या होती है कि पत्तों में से, प्लांट्स के पत्तों में से पानी का एवेपोरेट होने को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जनरल एवेपोरेशन होती है कि नॉर्मली जो पानी का एवेपोरेट हो जाना ड्यू टू द हीट। तो आपके पास इसकी और फर्दर जो है वो चेंज इन द ग्लेशियर वॉल्यूम्स। और एक और रीज़न कपल्ड मीन्स इसके अलावा, मतलब इन सारी रीजन्स के अलावा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ग्राउंड वाटर रेजरवायर्स पे इस क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन द ग्राउंड वाटर रेजरवायर्स के वाटर की जो किल्लत, पानी की जो किल्लत हो रही है ग्राउंड वाटर रेजरवायर्स में जो वाटर स्टोर हो रहा है, इसमें
को स्ट्रेस कर रही हैं, मतलब ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं। एंड दीज चेंजेस वेरी अक्रॉस द इंडस, और ये जो हर रिवर बेसन है इसके अक्रॉस डिफरेंटली वेरी हो रही हैं। ऑब्वियसली हर जगह पे पॉपुलेशन या क्लाइमेट चेंज के इम्प्लिकेशंस या इम्पैक्ट्स जो है डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से सारे रिवर बेसन पे इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं या इसके कंसिक्वेंसेस है वेरी हो रहे हैं, विद द लार्ज डिस्पैरिटीज़ बिटवीन रिवर बेसन बेस्ड ऑन द ग्लेशिएटिक एरिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नो ग्लेशियर्स मेल्टिंग टू रन ऑफ। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि तीनों रिवर बेसन्स पे, मतलब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के रिवर बेसन्स पे लार्ज डिस्पैरिटी है, मतलब कि ग्रेट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन द रिवर बेसन्स। किन बेसों पे? ग्लेशिएटिक एरिया, मतलब जितने ग्लेशियर्स हैं उस एरिया में, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नो, वहाँ पे कितनी स्नो और ग्लेशियर्स के मेल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, टू द रन ऑफ। रन ऑफ मीन्स कि वो पानी जो कि सॉइल एब्जॉर्ब ना करे, बाकी जितना सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया रेन वाटर को, एक्सेसिव रेन और या ग्लेशियर मेल्ट डाउन को, उसके अलावा अब जो सॉइल में एब्जॉर्ब ना करने की कैपेबिलिटी की वजह से जो रह जाता है उसको कहते हैं, जो मतलब बहता हुआ पानी है वो कहते हैं रन ऑफ वाटर। हाउएवर जो है स्टडीज़ फोरकास्ट करती हैं कि तीनों रिवर बेसन्स में स्नोफॉल, देयर वुड बी डिक्रीज इन स्नोफॉल, और जो है ग्लेशियर मेल्ट डाउन जो है वो इंक्रीज़ होगा बाय द मिडल ऑफ सेंचुरी, कि स्नोफॉल डिक्रीज़ होगी और ग्लेशियर मेल्ट डाउन इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ मेल्टेड वाटर ज़्यादा हो जाएगी और एब्रप्ट डिक्लाइन आ जाएगा ग्लेशियर स्टोरेज में। फर्दर मोर कंट्रीज़ जो हैं, एडिशनली बताया गया कि कंट्री थ्रू आउट दिस रीजन, मतलब हिमालय और हिंदू कुश के रीजन में उनको सिमिलर चैलेंजेस ही हैं वाटर अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग, ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड बढ़ गई है, और बट एक्सेस और अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी होती है रीजन टू रीजन, क्योंकि सीजनल प्रेसिपिटेशन, मतलब जो बारिश का पैटर्न चेंज होता है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर चेंज, और एडिक्वेट गवर्नेंस के भी इशू की वजह से जो है, एडिक्वेट गवर्नेंस के इशूज़ की वजह से भी जो है यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी या जो है उस पर में चेंजिंग आती हैं, और ये चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ वेरी करती हैं एट माइक्रो, मतलब कि छोटे लेवल पे, जहाँ पे वाटर शेड और स्प्रिंग शेड्स आते हैं, मीज़ो मीन्स के मिडिल लेयर जो कि रिवर बेसन आता है, या मैक्रो जो रीजनल लेवल पे, मतलब 3 कैटेगरीज बताई गई हैं कि जो आपके पास डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेस और अवेलेबिलिटी में डिफरेंस आ रहा है रीजन्स में, वो 3 लेवल्स पे डिफाइन किया गया है कि पहले माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे, फिर मीज़ो सेकेंड लेवल पे, और फिर मैक्रो लेवल। ट्रांसबाउंडरी वाटर शेयरिंग जो साउथ एशिया में है वो हमेशा हैज़ ऑलवेज बीन फ्रॉड विद कंटेंशियस मीन्स कि हमेशा हीटेड डिबेट रहना है, कंट्रोवर्शियल होना, रिलेशन है बायलैटरल वाटर ट्रीटीज़ जो कि फोकस करती हैं नेशनल इंटरेस्ट पे। हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करता है, और लैक ऑफ ट्रस्ट लीडिंग टू द फ्रेगमेंटेड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसबाउंडरी रिसोर्सेज के एक दूसरे जो कंट्रीज़ वाटर शेयर कर रही हैं दोनों के बीच में जो है प्रॉपर ट्रस्ट डेफिसिट होता है, प्रॉपर ट्रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ट्रांस बॉर्डर रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली पूरे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होती। कीपिंग वाटर अवेलेबिलिटी, यूज़ एंड गवर्नेंस जो है इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स मीन्स कि अनसर्टेनिटी हमेशा या डोलड्रम हमेशा उनके रिगार्डिंग रहता है, उनको प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो प्रॉपरली ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग का मसले हमेशा रहते हैं। डिमांड और सप्लाई का गैप इंक्रीज़ हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट और साइंटिफिक कंसिक्वेंसेस भी जो है हो रहे हैं, और इस चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं या प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोल किया जाए। इसकी वजह से ही इस बात की इम्पोर्टेंस या इम्पेरेटिव मीन्स के ज़रूरी होना है, नेसेसरी है कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया पे में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट की जाए, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और एंड टेकिंग इट बियॉन्ड द पेल इज़ एन ईडियम के आउटसाइड द बाउंड ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर, के एक ट्रेडिशनल या एक्सेप्टेड बिहेवियर जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के लिए होता है वहाँ तक लिमिट ना किया जाए, मतलब बियॉन्ड द बाउंड, जिसको हर किस्म की लिमिटेशन से आगे होकर सोचना चाहिए ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के वाटर मैनेजमेंट को टू रीडायरेक्ट वाटर मैनेजमेंट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइपेनियन स्टेट टूवर्ड्स द प्रोडक्टिव कोऑपरेशन के जो राइपेनियन स्टेट्स है, जैसे मैंने कहा इंडिया इज़ एन अपर राइपेनियन एंड पाकिस्तान इज़ एन लोअर राइपेनियन। तो पाकिस्तान और इंडिया में वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जैसे इंडिया ने हमारे वाटर
को कंज्यूम करना शुरू कर दिया और वहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट करके और पाकिस्तान के पास वाटर फ्लो को कम कर दिया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि साउथ एशिया में जो है वो वाटर इश्यूज़ को जो है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स से साइड करके उन वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज़ को जो है वो राइपेनिंग स्टेट्स जो है प्रोडक्टिव कोऑपरेशन के थ्रू डील करें और एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करें, नॉलेज शेयर करें और डिवाइस करें मैकेनिज़्म जो कि दोनों सारे कंट्रीज़ के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। साइंस, सोसाइटी, पॉलिसी, हर किस्म की जो है जो एक्सपर्टाइज़ है और एरियाज़ हैं उनको इंटीग्रेट करके इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनका नेक्सस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इस कॉपरेशन से फ़ायदा उठाया जाए साउथ एशिया में, ताकि जो है अनसर्टेन ग्लोबल चेंजेस जो रीजनल क्लाइमेट और पीस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो अनसर्टेन ग्लोबल चेंजेस फॉर द रीजनल क्लाइमेट ऑफ पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उनको अटेन किया जा सके या उनको रिजॉल्व किया जा सके। टेकिंग अ रीजनल अप्रोच टू वाटर सिक्योरिटी इज़ बिग टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल वन। कह रहे हैं कि ज़रूर माना कि ये जो है बहुत ही बड़ा काम है, मतलब मुश्किल काम है, कम्बरसम टास्क है, इसमें बहुत सारी मेहनत रिक्वायर्ड होगी और बहुत सारी डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट और ट्रेनिंग्स इसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और बहुत सारी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, पर इम्पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ द नीड कि आप रीडिफाइन करें कंट्रोल और रीजनल वाटर सिक्योरिटी इन अ वे दैट इज़ पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, के मतलब पॉलिटिकली सारे कंट्रीज़ को उसको एक्सेप्ट करें, टेक्निकली वायबल हो, मतलब टेक्निकली उस पर अमल किया जा सके, और लीगली करेक्ट हो टू काउंटर द फॉर्मिडेबल एंड इमीडिएट थ्रेट पॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, के क्लाइमेट चेंज के जो मसले हैं, मसाइल हैं जो कि अभी दरपेश हैं, उनको डील किया जा सके। होप यू लाइक द वीडियो, subscribe to my channel and share my videos. Thank you.